साथियों नमस्कार। आज हमारे पास में अछरू माता के पुजारी जी हैं जो मंदिर के बारे में विस्तारित जानकारी देंगे। यहाँ प्राचीन समय से हमने सुना है, एक भक्त से पूछा कि मंदिर की किस प्रकार और कैसे स्थापना हुई, तो उन्होंने बताया कि ये यादव जी की एक भैंसें हरा गई थीं, तो माता रानी ने सपना दिया, इसलिए उनकी भैंसें मिल गई, तो उन्होंने यादव जी ने मंदिर बनवाया और यहाँ के यादव ही पुजारी जी हैं। तो वो उनसे स्वयं हम जानेंगे कि इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे माता रानी ने सपना दिया और कैसे मंदिर की शुरुआत हुई। जो अछरू हैं वे यादव हैं, वे भैंसें चराते थे। उनकी एक दिन उनकी भैंसें हरा गईं। भैंसें हरा गईं तो वे ढूंढते फिर रहे थे जी। तो उनकी भैंसें नहीं मिली, तो वे घर गए शाम के, तो उनके भाई ने घर से निकाल दिया है कि तुमको हिस्सा नहीं दिया जाएगा, भैंसें ढूंढ के ले आओ जी। तो वे यहाँ आए। यहाँ कुछ नहीं था, जंगल था, बहुत ऊंची पहाड़ था जी। तो यहाँ ना कुंड था ना कुछ नहीं, वे सीधे चले अपनी लाठी लेके चले जा रहे थे भैंसें ढूंढते जी। तो वह लाठी से टेकर जा रहे थे, तो लाठी सीधी चली गई और कुंड होता गया जी। उसी कुंड में से देवी जी प्रकट भई जी। तो जे अछरू घबरा गया कि जे देवी 5 वर्ष की कन्या कहाँ से प्रकट हो जी। तो उसी कुंड में से प्रकट भई, बोले कि अछरू आप घबराओ नहीं जी, घबराओ नहीं, आप जिस चिंता में फिर रहे वह आपकी चिंता पूरी करेंगे जी। लेकिन आपको हमारी कहना करने पड़ेगा जी कि हमारी सेवा करो तो आपकी भैंसें मिल जाएंगी जी। अछरू ने कही कि हम यादव हैं, हम पूजा नहीं कर सकते, हम किसी और से करवा दें। बोले हम बरेदी हैं। बोले नहीं, आप सुबह से नहा धो के और जो यहाँ आएगा इस कुंड का जल दे देना और उसकी कह देना कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी जी। सुबह जो इतिहास आता है उससे कह देते हैं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, उसी से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भैंसें बोले कि जाओ तुम्हारी मड़वा तालाब में है जी, मड़वा तालाब में भैंसें आपकी मिल जाएंगी। सो अछरू बोले अगर भैंसें मिल जाए तो हम तुम्हारी सेवा करेंगे और भैंसें को छोड़ देंगे। मड़वा तालाब गए तो भैंसें उनको मिल गई तो उनने घर ले आके वो घर भेज दी। और बस उनने छोड़ के और इतने बैठन लगे, जो आवे सो कभी के आपकी मनोकामना पूर्ण हो गए। सो उनने कहीं पागल हो गया है जो तो जंगल में इतने का है, तो पागल हो गया है। सो घर में इतने से आदमी पकड़ के ले जावे कि घर में छेंक देवे। तो माता की कृपा थी, तो वे घर में तारों लगा दो, तारों अपने आप खुल के वो अछरू यहाँ बैठे मिलवे। जब आदमी ने पूछी कि है का, सो उसको पहचान लिया। एक अंधकार एक लोहार था विश्वकर्मा जी, तो उसको निरांता था जी। गांव वालों ने पूछी अगर इसकी आंखें खुल जाएं तो हम तुम्हारी सच्ची माता माने जी, कि आप की माता सच्ची हैं और इसकी आंखें खुल जाएं। बोले कि जाओ तो भला आंखें खुल जाएंगी उसकी, ठीक है। बोले कि जाओ एक परकम्मा लगाओ, वो कुंड का जल लाओ, वो तत्काल उसकी आँखन से रोशनी आ गई जी। रोशनी आ गई तो तत्काल दिखाने लगे। आदमी ने कहा कि सच्ची हैं। ऐसे किसी के बच्चा नहीं होते हैं तो गोदी भर जाती है यहाँ से बस, और बस ऐसी मनोकामना उनका प्रचार हो गया है। अच्छा जी, महाराज जी से हम जानना चाहते हैं, महाराज जी कितने वर्ष पुरानी बात होगी? ये 1624 में आए कि 14 में ऐसे। महाराज जी ने बताया कि 1624 ईस्वी की बात है। वर्तमान समय में अछरू माता के पुजारी जी हमारे साथ में हैं। इन्होंने आपको माता रानी के प्रकट होने की पूरी कला आप और हम के बीच में साझा करी है। तो हम महाराज जी से और थोड़ा सा समय मांग के जानना चाहेंगे कि महाराज जी, ऐसा शास्त्रों में माना जाता है कि किसी मंदिर का पुजारी तो शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण ही होता है। माता ने साक्षात वरदान दिया था जी कि आप यादव हो, यहाँ कोई पंडित पूजा नहीं कर सकते हैं। यहाँ माता के वरदान से, हमें किसी ने कहा नहीं है, हमें माता ने ही वरदान दिया है। साक्षात वे प्रकट हुई थी कुंड में, वो उसी कुंड में वरदान दे के
कि पहला नाम आपका चलेगा फिर हमारा नाम चलेगा। सो उसी दिन से अछरू माता किसी ने नहीं बैठाया है। जो देवी जी प्रकट भई थी 5 वर्ष की कन्या के रूप में जी, उन्हीं ने कहा था कि पहला आपका नाम चलेगा फिर हमारा नाम चलेगा। और जो यहाँ विनती करता है तो देवी जी साक्षात बोलती हैं, कुंड से जो बुलबुले आते हैं वे कहती हैं कि देवी जी कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और साथ में प्रसाद दे देती हैं, किसी को नींबू का फल देती हैं, किसी को अनार का फल देता है। ऐसा भी फल दे देती हैं कि जो अभी मौसम में नहीं है तो जो लगे कि डाल से टूट के आया हो, ऐसा भी फल दे देती है। साथियों, महाराज जी ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया है जो इन्होंने कहा है कि माता रानी ने 5 वर्ष के युवन बालपन में इनको बोला था कि यादव परिवार ही इनकी सेवा पूजा करेगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तो ब्राह्मण ही पूजा करता है। कि इन्होंने बताया माता का स्वयं चमत्कार है। तो महाराज जी ने हमारे लिए अनमोल समय दिया, इसलिए महाराज जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। और यहाँ बिचा एक बार सरपंच ने यहाँ पंडित बैठा दिया था जी, तो उस कुंड में से इतने बड़े बड़े कीड़ा हो गए थे और वो पंडित नहीं बैठ पाया जी। सरपंच ने बैठा दिया कि पंडित करेगा पूजा, तो वहाँ नहीं बैठ पाया था। इसलिए जो यादव जी बता रहे हैं कि एक समय एक सरपंच जी का वहाँ चलावा था, तो उन्होंने एक पंडित जी को बैठा दिया, तो जो कुंड में हुक्म देते थे तो फल फूल की जगह कीड़ा निकलने लगे थे। ऐसा हमारे पुजारी जी सुना रहे हैं आपको और हमको। तो बस उसी दिन से फिर उन गांव वालों ने कही कि आपको देवी जी ने बैठाया है और आप ही लोग पूजा करेंगे। उसी दिन से हम और देवी जी ने वरदान दिया था कि आप अछरू नहीं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करेंगे। तो पुजारी जी, हम आपसे एक जानना चाहते हैं, दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, कितनी पीढ़ी से आप ये पूजा करते चले आ रहे हैं? जब अछरू को मिली 1631 में, तो जब से हम पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी करते आए। उन्होंने वरदान दिया था देवी जी ने कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते रहेंगे। यादव जी ने बताया कि इनकी करीबन ये मान लो कि 1631 से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। यादव जी, आने वाले समय में आपका ही परिवार चला जाएगा? हाँ, हमारा ही परिवार करेगा सेवा, और कोई दीगर नहीं कर सकता है। देवी जी का वरदान है कि आप ही लोग सेवा करेंगे और दीगर नहीं कर सकता है कोई नहीं। ठीक दोस्तों, महाराज जी ने बहुत अनमोल समय दिया, इसलिए महाराज जी के चरणों में वंदन, अभिनंदन, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और माता रानी के चरणों में प्रणाम। आज हमारे साथ में अछरू माता के पुजारी जो पंडित जी हैं, भगवान हनुमान जी की तो पूजा पुजारी के रूप में ब्राह्मण ही करता है, क्योंकि ब्राह्मण हर युग में पूजनीय योग होता है। इसलिए हम पंडित जी के साथ में जाते हैं, हनुमान जी का भी आशीर्वाद लेते हैं। पुजारी जी हमारे पास आ गए हैं। बोलिए जय सिया राम। बोलो सिया राम चंद्र की जय। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाही। दीन दयाल व्रत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो यहाँ की प्रथा मनोकामना के बारे में पंडा जी ने, हमारे केरीपुरा के पंडा जी ने बताया है, वो वाकई में सत्य है। मुन्ना पंडा जी हैं, इन्होंने जो बताया है वो वाकई में सत्य है। यहाँ पे जो भी आता है और पंडा जी के दुआ जो आशीर्वाद माता से मांगा जाता है, वो माता अगर उनको देना होता है तो 2 मिनट के अंदर खेल हो जाता है, दे देती हैं आशीर्वाद। जैसे आम है, अनार, संतरा कुछ भी दे देती हैं। और अगर उनको नहीं देना है, किसी को नहीं देना है, तो चाहे पूरे दिन बैठे रहे वो आदमी, उसको प्रसाद नहीं देना, उसकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। मनोकामना पूर्ण करने का क्या काम है? ये काम है कि आप अगर सच्चे मन से विश्वास कर रखेंगे तो मनोकामना आपकी साल भर, वैसे तो 6 महीने, साल के अंदर आपकी मनोकामना जो है वो पंडा जी ने जो बताया है वो सत्य होगी। बोलो अछरू माता मैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय। साथियों, पंडित जी ने बहुत, ब्राह्मण तो ज्ञान का भंडार है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती है। पंडित जी हमारे साथ थे और पंडित जी कुछ भक्तों को चंदा मैच दे रहे हैं। फिर पंडित जी से हम एक बात और पूछेंगे। देखिए साथियों, जो हमारे साथ भक्त यहाँ आ रहे हैं और सब लोगों को पंडित जी चंदा मैच देते आए हैं, और हम पंडित जी से अनुरोध करेंगे कि यहाँ प्राचीन समय से जो शक्ति माता ने दिखाई, ऐसे कई लोग प्रमाण हैं हमारे और आप के बीच में, आदर्श प्रमाण हैं। जो दाऊ साहब हमारे बता रहे थे कि एक भैंसी चोरी हो गई थी, तब कुछ समय में लाठी टेकते टेकते उनको एक गड़ा हो गया था। इसके बारे में पंडित जी क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये है कि गड़ा हो नहीं गया था, लाठी टेकते नहीं, वो तो था ही, वो तो माता को उनको देना था।
है पंडा? नहीं, कुंड नहीं था जब। हाँ कुंड नहीं था, वो तो माता को देना था उनको माता को देना था। सुबह वहाँ पे सो गए, जो भी था उन्होंने जैसा जो कुछ हुआ वहाँ पे, वो माता उसमें से कुंड में से निकली जी, माता निकली। और माता ने उनसे ये भी कहा, छू नाम के जो पंडा थे उनसे ये भी कहा कि हम प्रसन्न हैं, आप वरदान मांग ले। क्या वरदान मांगते? तो वो पहले के आदमी माया में कम पड़ते थे, वो माया नहीं जानते थे। तो उन्होंने पंडा जी ने बहुत अच्छा काम ये सोच लिया। पंडा जी ने ये कहा कि हे माता रानी, हमारा खर्च तो चल रहा है, अब ऐसा करें आप कि आपको कुछ देना है तो आप ऐसा दीजिए कि जो सदियों सदियों तक चले। तो माता ने ये कह दिया था कि जो आपकी संतान होगी उसी वही हमारी पूजा करेगी, जो आप और आपकी जो आपसे पैदा संतान होगी है पंडा जी, वही पूजा करेगी। वो यहाँ पे अछू नाम की जो संतान है उनकी जो वही कर रहे हैं यहाँ पे, वो करते हैं, वो करते रहेंगे, वही करेंगे, वो कोई नहीं। पंडित जी से एक छोटी सी और जानकारी हम चाहेंगे कि यहाँ पंडित जी लगभग जो मंदिर है उसकी कितनी ऊंचाई होगी? मंदिर की ऊंचाई कितनी? कम से कम 200 तो कम से कम है। देखो तो पंडित जी ने बताया कि यहाँ मंदिर की कम से कम 200 फुट की ऊंचाई होगी, जो माता रानी उस ऊंचाई पे बैठे हुए चमत्कार दिखाती है, ना कि कोई उस घड़ा में पानी भरता है। वहाँ नहीं है, वहाँ तो प्राकृतिक है। अगर माता को जिसको वहाँ पे जो कुंड है वो कभी खाली होता नहीं है। और एक समय और यहाँ पे जो पठा है, पूरे पे पठार है, बड़ा भारी पठा, उस पे छोटा सा एक कुंड है, उसमें से माता प्रकट हुई थी। वो कुंड कभी आदमी मीडिया वाले आप जैसे आए खाली किया, लेकिन वो हुआ नहीं, कभी हुआ ही नहीं है भाई साहब, कभी नहीं हुआ। दोस्तों पंडित जी ने एक और चमत्कारी वाली बात दिखाई है कि कई मीडिया वाले आए और कई उन्होंने जनरेटर रखे, इंजन रखे, मोटर रखी, तो आज तक वो कुआं खाली नहीं हुआ है, ऐसा पंडित जी का बताना है। हमारे एक ये भी है, 60 साल की एक महिला आई थी, हमारा जहाँ तक समझना है, उसने कुंड के सामने प्रार्थना की कि हे माता रानी, हमारे यहाँ संतान नहीं है। माता की इतनी बड़ी कृपा हुई कि 60 साल की महिला के यहाँ माता ने आशीर्वाद दिया था, उसके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं, पुत्र हुआ था। ये भी सत्य बात है पंडा जी, यहाँ भी ये भी सत्य है। और कोई बहुत से सत्य यहाँ पे बहुत हैं। और ये मंदिर है, ये सामने मंदिर बन रहे हैं, ये राधा कृष्ण का मंदिर है। ये किसने बनवाया था वो बता दें? यहाँ की वो संतान है, माता ने ही उनको दिया था, माता के सहारे ही वो हुए थे, तो उन्होंने ये मंदिर बनवाया है। यहाँ पे जो भी मंदिर है सब माता के दाने से बन रहे हैं। मनोकामना हो गई वही बनवा। साथियों पंडित जी ने हमारे साथ में बहुत अनमोल समय दिया, और यादव जी का हम थोड़ा सा समय लेते हैं, फिर इसके बाद में हम सभी भक्तों से माता रानी का आशीर्वाद और दर्शन कराएंगे। यादव जी, हम ये जानना चाह रहे हैं पंडा जी कि जो कुंड है वो आपके सामने पंप चलवाए थे क्या? नहीं, पंप नहीं उसमें चलती है, मोटर चली खाली नहीं, खाली वैसे ही खाली करा जाता है। अच्छा, उसको माता का पखार होता है, जब अपने आप निकल जाता है, अपने आप खाली हो जाता है। यहाँ पे सुबह जब आएंगे आप पंडा, हाँ, अपने आप खाली हो जाता है, बाहर निकलते हुआ पानी मिलेगा, पानी खाली निकलेगा, वो अपने आप खाली हो जाएगा। जब पखार हो जाएगा उनसे विनती करेंगे, पूजा पाठ होगी, फिर इसके बाद अपने आप एक घड़ा से पानी भर जाएगा, वो फिर खाली नहीं होता है कभी नहीं। साथियों पंडित जी ने बताया कि जो माता रानी का कुंड है उसमें साक्षात माता की आज भी कृपा बनी हुई है, क्योंकि वो कभी खाली नहीं होता है, और आपसे आप माता रानी चमत्कार दिखाती हैं, वो खाली हो जाता है और आपसे आप भर जाता है। इसलिए सभी भक्त बोले प्रेम से जय माता रानी की। जय अछू माता।